ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे और सामने कर्ण का रथ था। तो कर्ण के रथ का पहिया रेत में फंस जाता है, तो कर्ण अपने हथियारों को रथ में रख करके नीचे उतर के और रथ के पहिए को रेत से निकाल रहा था। और अर्जुन, युद्ध तो युद्ध ही होता है, युद्ध चल रहा था और बाण मारने के लिए तैयार थे। जैसे ही बाण उठाया, लगाया धनुष में, कर्ण कहने लगा, ये क्या, ये तो अधर्म है, ये तो अधर्म है। भगवान कृष्ण जो सारथी बने हुए थे बोले, रे कर्ण, आज तू धर्म की और अधर्म की बात कर रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि तू धर्म और अधर्म की बात को कर रहा है, लेकिन आज कर रहा है। अब से पहले न तेने न कौरवों ने धर्म के बारे में सोचा कि धर्म क्या होता है। आज तू धर्म की और अधर्म की बात को देख रहा है कि ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, निहत्थे पर तुम वार कर रहे हो। ये पहले क्यों नहीं सोचा? और पहले तुम सोचते तो ये महाभारत ही नहीं होता, और मैं तो संधि कराने के लिए गया था। लेकिन उस दुष्ट दुर्योधन ने, जिसका तू मित्र बना हुआ है, उसने ये कह दिया था कि हम राजपाट का एक सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा वापस नहीं करेंगे। तो सुन ले तू, मैं तुमको वो गिनाता हूं कि तुमने कहां कहां पांडवों के साथ में अधर्म किया है, कितने अधर्म किए। तेने आज धर्म और अधर्म की बात छेड़ दी। तू सुन ले, अधर्म कितने किए तुमने। हेर आई तो तुझे याद धर्म की, आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, जो आ जाती पहले तो को होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई। आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पे आई, जो आ जाती पहले तो को होती नहीं लड़ाई। कल परसों की बात करण रे, लाखा भवन बनाया, पांचों पांडव और कुंती को बरनावा भिजवाया, पांचों पांडव और कुंती को रे बरनावा भिजवाया। तुमने कोई कसर न रखी, तुमने कोई कसर न रखी, बच गए पांचों भाई, जो आ जाती पहले तो को होती नहीं लड़ाई रे,
होती नहीं लड़ाई। तुमने लाखा भवन बनवा दिया, लाख का भवन, यानी जो आग को तुरंत पकड़ लेता है, ऐसा भवन बनवा करके और पांचों पांडवों को, कुंती को धोखे से बुला करके उसमें ठहरवा दिया। और तुम्हारी प्लान थी रात में आग लगा करके पांडवों को और कुंती को जलाने की। वो तो पांडवों को सूचना मिल गई, खबर पड़ गई, तो पांडवों को रात रात में ही सुरंग खोद करके और सुरंग के रास्ते उस महल से निकलना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। नहीं तुम तो पांचों पांडवों को और कुंती को उस लाख के महल में जलाकर मारने की योजना बना रहे थे। कितना अधर्म था, कितना अधर्म था कर्ण। और सुन ले तू, कल परसों की बात करण रे, कल परसों की बात करण रे, धर्मराज हरवाया, सती द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया। सती द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया। सती द्रौपदी रजोसला की, सती द्रौपदी रजोसला की साड़ी खूब खिंचाई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पे आई, अंत समय पे आई। तुम्हारे मामा शकनी ने, इन कौरवों के मामा शकनी ने धोखा किया, जुआ खिलवाया धर्मराज से, और धर्मराज से सारा राजपाट जीत लिया। एक एक करके पांडवों को जीत लिया और फिर द्रौपदी को भी दांव पर रखवा करके उसे भी जीत लिया, अपने अधिकार में कर लिया। और सारे कौरव मिलकर के दुष्ट दुर्योधन दुशासन सभा में खींच करके नग्न करना चाहते थे। अरे फर्क क्या था, तुम्हारे इनके भाइयों की तो पत्नी थी, ये धृतराष्ट्र के थे और ये पांडु के थे, दोनों भाई थे। बताओ, एक अपनी भाभी को और सभा में नग्न करना। और पांडवों का धैर्य देख लो, वो उस धर्म का पालन कर रहे थे कि हम द्रौपदी को हार चुके, हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन ये कौरव तो अधर्म कर रहे थे, ये तो उसके साथ अधर्म कर रहे थे, नंगी करना चाहते थे। ये कितना अधर्म था। और सुन ले, मैं हस्तिनापुर गया बन के दूत रे, मैं हस्तिनापुर गया बन के दूत रे, मेरी हंसी उड़ाई। मैं करता रह बात मेल की, ग्वाला दिया बताई। मैं करता रह बात मेल की, ग्वाला दिया बताई। तुमने कोई शर्म न रखी, तुमने कोई शर्म न रखी रे, बच गए पांचों भाई। जो आ जाती पहले तो को होती नहीं लड़ाई। सुन ले तू, मैं शांति दूत बनकर के गया था। मैं चाहता था महाभारत न हो, युद्ध न हो,
इनमें संधि करा दूं, मेल करा दूं। मेरी हंसी उड़ाई, मुझे ग्वाला कह करके अपमानित किया कि एक देखो ग्वाला आया है हमारा फैसला करने के लिए, न्याय करने के लिए, गाय चराने वाला, इसे कौन पूछता है। ऐसे शब्द कह करके और मेरी हंसी उड़ाई। मैं हस्तिनापुर गया बन के दूत रे, मेरी हंसी उड़ाई। मैं हस्तिनापुर गया बन के दूत रे, मेरी हंसी उड़ाई। मैं करता रह बात मेल की, ग्वाला दिया बताई। हमने मांगे 5 गाम रे, मैंने मांगे 5 गाम रे, सुई की नोक दिखाई। जो आ जाती पहले तो को, होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई। मेरी हंसी उड़ाई और दुर्योधन ने ये कह दी 5 गाम की बात कर रहे हो, एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे सकते। और अंतिम सुन ले तू। कल परसों की बात करण रे, तुमने धर्म विसारा। चक्र बहु मेरे करके निहत्था, अभिमन्यु को मारा। तुमने अभिमन्यु के पिता अर्जुन को दूर भेज दिया, सशप्तकों के पीछे लड़ाने के लिए दूर भेज दिया। कितनी तुम्हारी गलत प्लान थी कि ये अर्जुन दूर चला जाए। और पीछे गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। अभिमन्यु को 17 वर्ष की आयु में युद्ध करने के लिए जाना पड़ा और अभिमन्यु को निहत्था करके तुम्हारे 7 कौरवों ने, दुष्टों ने मिल करके अभिमन्यु को मारा। ये कितना अधर्म था। कल परसों की बात करण रे, तुमने धर्म विसारा। चक्रव्यूह मेरे करके निहत्था, अभिमन्यु को मारा। अब तू खड़ा है मृत्यु द्वार पे, अब तू खड़ा है मृत्यु द्वार पे, देता धर्म दिखाई। जो आ जाती पहले तो को, होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई। आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पे आई। जो आ जाती पहले तो को, होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई। ये तुमको पहले आ जाती तो ये महाभारत न होता। तू उनका सहयोगी बना हुआ है और तुझे ये नहीं पता तू पांडवों का ही तो भाई है, तू बड़ा भाई है और अपने रियल ब्रदर्स पांडवों के तू विरुद्ध में लड़ रहा है और उस दुष्ट अहंकारी दुर्योधन का साथ दे रहा है। तू कितना अधर्म कर रहा है। मां जाए तो पांडव हैं। ओम ओम ओम।